हेलो दोस्तों, मेरी सास का निधन हो गया। वह 6 महीने पहले ही मुझे छोड़कर चली गईं। उनके ससुर बहुत अकेले और उदास रहने लगे। मुझे कुछ भी करने का मन नहीं है और मैं ज्यादातर शांत या बैठा रहता हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि उसकी नजरें अजीब तरह से मुझ पर केंद्रित होने लगी थी। लेकिन पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मुझे सोचने में असहजता हो रही थी। शायद यह उनका अकेलापन था और आप कहें तो दुख की बात है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, यह मेरे लिए और अधिक स्पष्ट होता गया। मैं उसके व्यवहार से बहुत परेशान थी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि अगर मैं ससुराल वालों को वह खुशी दे दूं, तो यह परिवार की बात है। घर पर ही रहूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, काम नहीं होगा। इसलिए एक दिन मैंने ससुर से कहा, हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीषा है और मैं 28 साल की शादीशुदा महिला हूँ। मेरे पति का नाम रोहित है और वह हमारे यहाँ काम करते हैं। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे परिवार में कोई बच्चा नहीं है। मैं, मेरे पति, ससुर और सास, हम सभी एक साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे। हम जिंदा थे, लेकिन अचानक हमारी खुशियों को जैसे किसी की बुरी नजर लग गई। सास का भयानक एक्सीडेंट हो गया और उनका निधन हो गया। इस घटना ने हम सभी को स्तब्ध कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद ऐसा लगा जैसे हमारा घर नष्ट हो गया। मेरे ससुर यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। मैंने अक्सर उन्हें अकेले बैठे रोते हुए और अपनी सास को याद करते हुए देखा था। उन्हें इस हालत में देखकर मैं और मेरे पति बहुत परेशान थे। हमने ससुर जीत को समझाने की बहुत कोशिश की कि वे घर के बुजुर्ग हैं और अगर ऐसा होगा तो हम कैसे करेंगे, हमारा सामान संभालो। प्रभाव कुछ समय तक रहेगा, लेकिन फिर 6 महीने के बाद समाप्त हो जाएगा और उसी स्थिति में वापस आ जाएगा। ससुराल भी जाएगा तो पत्नी की याद लेकर जाएगा। बाहर नहीं निकल पा रहे थे। डॉक्टर ने सलाह दी कि अगर ससुर जी कुछ देर के लिए वहां से चले जाएं, तो शायद उनका मन हल्का हो जाए। हमने उन्हें कुछ दे दिया। मेरी भाभी जो अभी पटना में रहती हैं, उन्हें भेजा। ससुराल आने पर हमने उसकी हालत में कोई खास बदलाव नहीं देखा और इस बार भी मुझे उसके व्यवहार में कुछ अजीब नजर आया। मैंने देखा कि मेरे ससुर अक्सर मेरे शरीर को देखते थे या कभी-कभी मुझे छूने की कोशिश करते थे, जो मुझे बहुत अजीब लगता था क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। मैं यह सोचकर झिझक रही थी कि मेरे पति सब कुछ बता देंगे, लेकिन फिर मेरे मन में सवाल होंगे। यदि मेरे पति ने मेरी बात पर विश्वास कर लिया, तो मैं न करती तो क्या करती? मैंने समझाया कि शायद यह मेरा भ्रम था, लेकिन फिर भी मेरा मन बेचैन था। और फिर एक दिन ऐसी घटना घटी कि मेरी पूरी दुनिया हिल गई। मैं बाथरूम में गई, लेकिन वहां पहले से ही मेरे ससुर मौजूद थे। मैं दरवाजे पर रुक गई। मैं यह सोचकर चला गया कि थोड़ी देर बाद बाहर आऊंगा, लेकिन अंदर से अजीब आवाजें आ रही हैं। मैं आ रहा हूँ। वे चिंतित थे। तुम अंदर क्या कर रहे थे? मैंने उन्हें बुलाया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। मैं बहुत असहज था और डरा हुआ था। उस रात मैं अपने कमरे में वापस आ गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे और मैं डरा हुआ था। मैंने सोचा कि मुझे सारी बातें बतानी चाहिए पति, लेकिन इस डर ने मुझे फिर से पीछा करने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगा कि अगर वे मुझ पर विश्वास करते हैं, तो क्या होगा अगर मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते? मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने बहाने बनाकर उन्हें पीटा और सो गई। हालांकि अगले दिन मेरे पति काम से बाहर थे। मुझे 6 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था। मैंने उसका बैग और टिफिन पैक कर दिया। भी तैयार हो गए और कुछ देर बाद वो चले गए। अब घर पर मैं और मेरे ससुर ही थे। मैं डर से भर गया था और हर पल एक सदी के समान लग रहा था। मुझे सारा दिन घर का काम करने का मन हुआ। खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब रात हुई और मैं अपने कमरे में था, तो धीरे धीरे नींद ने मुझ पर कब्जा कर लिया।
मेरा दिल अभी भी भारी था, लेकिन शरीर की थकान ने मुझे सुबह 5 बजे सोने के लिए मजबूर कर दिया। मेरी आंखें भारी हो रही थी। घंटी बज रही थी और मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में सो गई। पिछले कुछ दिनों की गर्मी के कारण मैं आमतौर पर शलवार कमीज पहनती थी। वह कमरे में पंखे के नीचे लेटा हुआ था। 1.5 घंटे बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे पहले छूने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन अचानक घबराकर मैं उठ बैठा। मैंने अपने कपड़े ठीक किए और देखा कि मेरे ससुर मेरे बगल में बैठे हैं। यह देखकर मैं चौंक गया, डर गया और बाबू से पूछा, हाँ ससुर जी, आपको मुझसे क्या काम था? लड़की के दामाद ने कहा, मुझे चाय पीने का मन हुआ। मैंने कई बार फोन किया लेकिन तुम्हें शायद मैंने सुना नहीं, इसलिए मैं कमरे में आया और तुम्हें गहराई से देखा। मुझे लगा कि तुम सो रही हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम सो रही हो। मैंने सोचा, मैं अपनी बेटी के पति को क्यों उठाऊं? मुझे चाय बनानी चाहिए, लेकिन आप उठिए। यह सुनकर मैं बेड़ा से नीचे गिर पड़ा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मैंने अपना दुपट्टा सिर पर ले लिया और बोली, बाबूजी आप अपने कमरे में जाइए, मैं अभी कर लूंगी। मैंने कहा, मैं चाय लेकर आता हूँ। बिना कुछ कहे उनके चेहरे पर उदासी आ गई और करीब 15 से 20 मिनट के लिए मेरे कमरे में चले गए। फिर चाय के बाद अपने कमरे में चले गए। मैंने जाकर देखा तो मेरे ससुर बिस्तर पर बैठे रो रहे थे। मैंने व्यग्रता से पूछा, बाबूजी, आप ही थे? आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। आज मुझे तुम्हारी सास के अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसके जाने के बाद से मुझे उसकी बहुत याद आती है। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी भावनाएं किसके साथ साझा करूं। मैं बोल सकता हूँ, मैं भी मर्द हूँ, मेरी बहू भी है। ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने दिल की बात किसी से साझा कर सकूं और उसके शब्दों का मतलब आपके साथ साझा कर सकूं। यह स्पष्ट था कि वह उदासी और अकेलेपन की ओर इशारा कर रही थी। फिर भी मैंने खुद पर नियंत्रण रखा और मैं उनके पास गया और बोला, बाबूजी, आप चिंता न करें। अगर तुम्हें कभी बात करनी हो तो सब ठीक हो जाएगा, बस मुझे बता देना। मुझे अब तक समझ नहीं आया कि एक दिन जब मैं अपने ससुराल गई और उसे मुझसे लिपट कर रोते हुए पाया तो मुझे उसका व्यवहार बहुत अजीब लगा। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। उनकी उम्र को देखते हुए मुझे उन पर दया आती है। आ रहा हूँ, लेकिन यह स्थिति मेरे लिए बहुत ज्यादा थी। समाज और हमारी स्थिति के बारे में भ्रम था। पारिवारिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि यह मेरे ससुर की दूसरी शादी है। ऐसा करना कठिन होगा। समाज हमारा उपहास करेगा और हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि इस समस्या को घर पर ही सुलझाया जाए। एक पल के लिए मेरे मन में यह विचार आया कि अगर मैं उनकी खुशी का ख्याल रखूंगा तो शायद समस्या हल हो जाएगी और यह दिल वहीं रहना चाहिए। उन्हें नहलाने के लिए ले जाना। उनके कपड़े मांगे और दे दिए। कुछ देर बाद नहाकर कपड़े पहन कर आ गए और मुझे उसे इस हालत में तौलिया लपेटे हुए देखकर थोड़ी हंसी आई और अगले दिन जब मैंने उसे सुबह चाय परोसते हुए देखा तो मुझे उसकी इस हरकत पर भी हंसी आई। ये देखकर कि वो तौलिया लपेट कर सो रहा है, मुझे गुस्सा तो आया लेकिन कुछ कहा नहीं और चुपचाप चाय छोड़कर वापस किचन में चली गई। करीब 1 घंटे बाद बहू रसोई में आई और बोली, तेल गर्म करके मेरे कमरे में आओ। मुझे लाओ और उसके सिर और शरीर की मालिश करो। इससे मैं असमंजस में पड़ गया, लेकिन अब उसकी मंशा मुझे स्पष्ट हो गई थी। कुछ देर बाद मैंने तेल गर्म किया और उसे उसके कमरे में ले गया और कहा, बाबूजी, यह तेल ले लो और खुद ही लगा लो। करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन उसने जवाब दिया कि अगर मैं इसे लड़की के दामाद को दे दूं तो मैं खुद ही लगा लूंगा।
लेकिन हाथ पीठ तक नहीं पहुंचेगा। आप मालिश करें और बिस्तर पर लेट जाएं। और मैं चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर सका। मुझे बहुत गुस्सा आया जब मैंने उनकी पीठ की मालिश की, लेकिन मैं चुप रहा। फिर उन्होंने दिशा बदली और कहा, तुम्हारा दामाद जी, मेरे हाथ और पेट में दर्द है। मैं न चाहते हुए भी उनकी मालिश कर देता हूँ। उसने मेरी हर बात मान ली और मेरे हाथों से उसकी मालिश की। मैं आज सोच रहा था कि अगर मेरी सास जीवित होती तो उन्हें ये नहीं मिलते। इन 6 दिनों में रोहित को रिहा करना पड़ा। अगर मेरी हालत इतनी खराब है तो वे सास के बिना कैसे रह सकते हैं? मैं सोच में डूबी हुई थी और कुछ देर बाद मेरे ससुर जी दौड़ते हुए अंदर आए। कमरे में आकर पूछा, क्या हुआ दामाद जी? तुमने सब कुछ यहाँ क्यों छोड़ दिया? रोहित की याद आ रही है। मुझे उसके बिना अच्छा नहीं लगता। मुझे बताओ कि तुम में क्या कमी है। मुझे बताओ कि तुम्हारे पास क्या कमी है। मैं तुम्हें पूरा करूंगा मेरी बेटी। मैं सहमत हूँ और मेरी लड़कियों की तरह मैं नहीं चाहती कि तुम दुखी हो, चाहे वे कुछ भी कहें। रे मेरी प्यारी लड़की। मेरी आंखों से आंसू बह निकले और मैं उसके पैरों पर गिर पड़ा। मैं लेट गई और बोली, ससुर जी मुझे माफ कर दो। कई दिनों तक मैंने आपको इतना गलत समझा कि मुझे लगा कि आप मुझसे आगे निकल गए हैं। मैं तुम पर बुरी नजर रखता था, इसलिए दूर रहने का नाटक कर रहा था। लेकिन अब मुझे समझ आया कि जब रोहित केवल 6 दिनों के लिए गया था तो मैं 6 महीने तक उसके बिना बहुत थक गई थी। तुम अपनी सास के बिना कैसे जीवित रही? अगर मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई तो मैं जीवित रहूंगा। यदि हाँ, तो मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हारा हूँ। मैं आपका और उस लड़की का हर हाल में ख्याल रखूंगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह